बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लेसन 3 में खुश आमदीद। आज के हमारे टॉपिक हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए नंबर 1 डेटाबेस को प्लान करना, नंबर 2 डेटाबेस की तैयारी के मराहिल, नंबर 3 डेटाबेस के लिए फ़ील्ड्स का तयन, नंबर 4 डेटाबेस के लिए टेबल का तयन, नंबर 5 टेबल के माबैन रिलेशनशिप का तयन और नंबर 6 रिलेशनशिप का तारुफ और 7 पे है प्राइमरी की। आइए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस को प्लान करना। एक अच्छी डेटाबेस बनाने के लिए प्लानिंग नहायत ज़रूरी है, यानी सबसे पहले आपने डेटाबेस बनाने के मकासद का जायज़ा लेना है कि यह डेटाबेस की आपकी किन ज़रूरियात को पूरा करेगी। इसके लिए आप मंदरज़ झेल सवालों को मद्देनज़र रखें। नंबर 1 डेटाबेस बनाने का मकसद, नंबर 2 इससे हम क्या काम लेंगे, नंबर 3 कौन से वसाइल की ज़रूरत होगी, नंबर 4 तैयारी के लिए मराहिल क्या होंगे, नंबर 5 कौन से इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। नंबर 2 डेटाबेस की तैयारी के मराहिल। सबसे पहले हम इदारे को दरपेश प्रॉब्लम्स को समझते हैं और इसके हल के लिए एक डेटाबेस सिस्टम तजवीज़ करते हैं। इसके लिए हमें मौजूदा निज़ाम जो इदारे में चल रहा है इसका मुकम्मल जायज़ा लेना पड़ता है। इस सिलसिले में तमाम मालूमात हासिल करनी पड़ती हैं ताकि हम अपने आइंदा डेटाबेस सिस्टम के लिए ज़मीन हमवार कर सकें। इसके लिए हमें कंपनी के अकाउंट, सेल, प्रोडक्शन, कस्टमर्स, ऑर्डर्स और शिपमेंट्स, इसके अलावा जो भी फॉर्म्स कंपनी या इदारा यूज़ करता है उसे हम सामने रखते हुए डेटाबेस की तैयारी के मराहिल को तय कर। नंबर 3 डेटाबेस के लिए फ़ील्ड्स का तयन। अब आप अपनी डेटाबेस में स्टोर होने वाले डेटा के बारे में मालूमात इकट्ठी करें और डेटा को इनकी मुतालिका फ़ील्ड्स में तकसीम करें। यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं कि एक इदारे को अपने एम्प्लॉइज़ और उनके डिपार्टमेंट्स के बारे में मालूमात को इकट्ठा करना है। डेटा के लिए फ़ील्ड्स हम तलाश करेंगे। मसलन एम्प्लॉइज़ के लिए हम एक अलग टेबल बनाएंगे और डिपार्टमेंट्स के लिए हम एक अलग टेबल बनाएंगे। इसके लिए हम डेटाबेस में फ़ील्ड्स का तयन करेंगे। नंबर 4 डेटाबेस के लिए टेबल का तयन। अब आप तमाम फ़ील्ड्स को इनमें मौजूद ताल्लुक़ की बिना पर टेबल्स की सूरत में इकट्ठा कर लें। मसलन एम्प्लॉइज़ के लिए एक अलग टेबल और डिपार्टमेंट्स के लिए एक अलग टेबल बनाएंगे, जिसमें एम्प्लॉय के टेबल में सिर्फ एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन होगी और डिपार्टमेंट्स के टेबल में सिर्फ डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी। नंबर 5 टेबल के माबैन रिलेशनशिप का तयन। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो अक्सर इसमें एक से ज़्यादा टेबल्स होते हैं। इन टेबल्स में इनके दरमियान ताल्लुक़ की बिना पर रिलेशनशिप कायम करके इनको बाहम जोड़ दिया जाता है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा टेबल किस बिना पर किस दूसरे टेबल के साथ रिलेशन बना सकता है। नंबर 6 रिलेशनशिप का तारुफ। डेटाबेस में मुख्तलिफ़ टेबल्स बनाए जाते हैं जिनको हम बाहम मुश्तरका फ़ील्ड्स की बुनियाद पर जोड़ दिया जाता है। इसको रिलेशनशिप कहा जाता है। डेटाबेस में हर टेबल एक अलग फ़र्द, चीज़ या वाक़े के बारे में डेटा को स्टोर करता है और एक टेबल में मौजूद डेटा दूसरे टेबल में मौजूद डेटा से मुताल्लिक़ हो सकता है। इन दो टेबल्स के दरमियान रिलेशन बना दिया जाता है। इस तस्वीर में दो टेबल यानी एम्प्लॉइज़ और डिपार्टमेंट्स दिखाए गए हैं। जैसा कि इस टेबल में आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो टेबल यानी कि टेबल एम्प्लॉय और टेबल डिपार्टमेंट मौजूद हैं। ये एम्प्लॉइज़ के पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनको एक तीसरे टेबल यानी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में दिखाया गया है। ये तमाम टेबल एक रिलेशनशिप के तहत जोड़ दिए गए हैं। इसी तरह यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की रिलेशनशिप विंडो यूज़ करते हुए
दो टेबल्स के दरमियान या 3 या जितने भी टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कायम करना चाहें बना सकते हैं। नंबर 7, प्राइमरी की। टेबल में किसी एक फील्ड के ऊपर प्राइमरी की लगाना ज़रूरी होता है, यानी किसी फील्ड में कोई एक डेटा हमेशा यूनिक होना ज़रूरी है। मसलन कहीं दो अफराद के नाम एक जैसे हो सकते हैं और उम्र भी एक जैसी हो सकती है। अगर दो भाई हैं तो एड्रेस भी एक हो सकता है, इसलिए एक फील्ड का नाम ऐसा हो जिसमें मुशाबहत ना हो। मसलन अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं तो आपका एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक होगा, जबकि नाम में किसी से मुशाबहत हो सकती है। इसलिए आप आईडी की फील्ड के ऊपर एक प्राइमरी की लगा देते हैं, जिससे आपकी पहचान यूनिक हो जाती है। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि प्राइमरी की वाली फील्ड में डेटा ज़रूर लिखा जाता है, यानी ये खाना खाली नहीं रह सकता। जैसा कि अगर आपका नाम लिख दें और वल्दियत के खाने को खाली छोड़ दिया जाए तो, लेकिन आईडी के खाने में ज़रूरी है कि आपका एम्प्लॉय आईडी ज़रूर लिखा जाए, क्योंकि उसके ऊपर प्राइमरी की लगी होती है। अगर प्राइमरी की के मुतालिक ज़्यादा समझ नहीं आई तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में हम प्राइमरी की इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से इस बात की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।